खुशी, प्रसिद्धि की लालसा, सतही सुख और मनोरंजन के लिए प्राथमिकता, चिड़चिड़ापन और इसी तरह के स्नेह की तुलना प्रारंभिक स्टोइक बहसों में शारीरिक कष्टों से की गई थी। जिस तरह शरीर सर्दी या दस्त से पीड़ित हो सकता है, उसी तरह आत्मा ईर्ष्या, झुंझलाहट और इस तरह की चीजों से प्रभावित हो सकती है। सक्सेस का मतलब यह नहीं कि आप कितना पैसा कमाते हैं, आपके पास कितनी महंगी गाड़ियां हैं, आपने कितना जमीन खरीद लिया। सक्सेस का मतलब है आपको अपने जीवन की बेहतर समझ हो। सक्सेस का मतलब है आपने हर परिस्थिति में शांत और गंभीर रहना सीख लिया है। लेकिन ये कोई तुक्के लगाने जैसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए हमें कुछ बुनियादी बातों का ख्याल रखना चाहिए जो हमें स्टोइक बताते हैं। अगर आपको लगता है कि आप पहले से ही सब जानते हैं, तो आप यकीन मानिए, आप कुछ नहीं जानते और आप कभी कुछ नहीं जान पाएंगे। अगर आपको लगता है आप सब जानते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि मेरा यह वीडियो आपके लिए नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं। स्टोइक सिद्धांत में व्यवहार नैतिक विचारों से कहीं अधिक शामिल था। प्रारंभिक स्टोइक दर्शन की तुलना एक बाग से करते थे। तर्क को वे घेरे के रूप में देखते थे, भौतिकी को पेड़ और नैतिकता को फल के रूप में। उनके अनुसार नैतिकता स्टोइक दर्शन के अन्य घटकों से उत्पन्न हुई, भौतिकी और तर्क। तर्क की उनकी अवधारणा बहुत व्यापक थी, ज्ञान का सिद्धांत इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। हालांकि इस भौतिकी, तर्क और ज्ञान मीमांसा के कुछ हिस्से दिलचस्प बने हुए हैं, लेकिन मुझे इसका बहुत कुछ बहुत मजबूत नहीं लगता। मुझे एक नैतिक सिद्धांत पर पहुंचने के लिए इसके अधिकांश भाग का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, जो प्रारंभिक स्टोइक के समान है। फिर भी इस अध्याय में मैं स्टोइक बाग के इन घटकों का एक संक्षिप्त विवरण देना चाहूंगा। इसके मूल विचार हैं: ब्रह्मांड एक बंद और शाश्वत चक्रीय प्रणाली है। आत्मा सहित सब कुछ भौतिक है। ब्रह्मांड तर्क संगतता से भरा हुआ है और इसमें होने वाली हर चीज का कोई न कोई उद्देश्य होता है। आप भावनाओं के अधीन होकर जीवन जीते हो, आप विचारों के अधीन होकर जीवन जीते हो, तो ये आपको हमेशा बाहरी परिस्थितियों के गुलाम बनाए रखेंगे। क्रिसिपस ने अपनी एक रचना में लिखा है, भावनाएं निर्णय हैं, जिसे वर्तमान में बहुत आधुनिक दृष्टिकोण के रूप में देखा जाता है। क्रिसिपस ने इसके कुछ अच्छे उदाहरण दिए हैं। लोभ एक धारणा है कि पैसा एक अच्छी चीज है, जबकि मामला नशे और अपव्यय और अन्य सभी भावनाओं के साथ समान है। अपव्यय से मेरा मतलब है कि वह क्षणिक सुख की तलाश कर रहा है। दोनों मजबूत भावनाएं, भय, क्रोध और कम मजबूत लेकिन फिर भी अप्रिय भावनाएं। उदासी, असंतोष तर्क को बाधित करती हैं और इसलिए खुशी, उत्साह के साथ अपने होश खोना इसी तरह तर्क को बाधित करता है, जैसे कि दृढ़ता से और दर्दनाक रूप से प्यार में होना। और निश्चित रूप से ईर्ष्या, गर्व, सम्मान और घृणा सभी अत्यधिक या परेशान करने वाली भावनाएं अच्छे और सुखद जीवन, शांति और खुशी को बाधित करती है। हालांकि क्योंकि भावनाएं निर्णय या निर्णयों के परिणाम हैं, इन परिणामों, निर्णयों पर ज्ञान और अंतर्दृष्टि के माध्यम से पुनर्विचार किया जा सकता है। अक्सर कहा जाता है कि स्टोइक ने अपाथिया के लिए प्रयास किया, जिसका अर्थ है जुनून की कमी या मन की शांति का एक विशिष्ट रूप। लेकिन यह शब्द जैनो, क्लेंथेस या क्रिसिपस के कार्यों में कहीं नहीं पाया जाता है। हालांकि इसका उपयोग सिनिक्स, अरस्तु और कुछ अन्य लोगों द्वारा किया गया था, जैसे कि स्टिल्पो, जो कुछ समय के लिए जैनो के शिक्षक थे। सिनिक्स और स्टिल्पो के लिए अपाथिया का मतलब असंवेदनशीलता जैसा कुछ था। दोनों, मन और शरीर, उन्होंने दर्द के खिलाफ खुद को तैयार करने की कोशिश की। जैनों ने पाया कि इसने दर्द को बहुत ज्यादा महत्व दिया, इसने यानी शरीर ने, जिससे यह फिर से महत्वपूर्ण हो गया। लक्ष्य दर्द का सामना करना या उसे खत्म करना नहीं है, बल्कि अंतर्दृष्टि, ज्ञान, अच्छे जीवन की निर्बाध खोज और खुद से सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करना है। उद्देश्य असंवेदनशीलता नहीं था, बल्कि ऐसी स्थिति थी जिसमें आप जुनून से बह न जाएं। यह स्टोइक सिद्धांत का तार्किक परिणाम है कि तर्क संगतता इस ब्रह्मांड में सबसे मूल्यवान चीज है। जुनून, मजबूत भावनाएं, खुद सोचने, निर्णय लेने का परिणाम, विचारों और प्रतिबिंबों को परेशान करती है। जिन लोगों के पास तर्क करने का उपहार है और जो तर्क का इष्टतम उपयोग करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे खुद को मजबूत भावनाओं या अप्रिय दिखावे से बह जाने नहीं देते हैं, वे प्रारंभिक स्टोइक के अनुसार प्रकृति के साथ समझौते में रहते हैं। जिस तरह एक पौधा
सूरज की रोशनी की ओर बढ़ता है, उसी तरह मनुष्यों के लिए तर्क का पूरा उपयोग करना स्वाभाविक है। प्रारंभिक स्टोआ दार्शनिकों के लिए कुंजी आत्मा की तर्कहीन और अप्राकृतिक गतिविधियों और अतिशयोक्ति अत्यधिक मजबूत भावनाओं और प्रयासों पर पुनर्विचार करना है। इसमें ढीली सोच का प्रतिकार करना शामिल है, जिससे लालच, भय और अन्य अवांछनीय दिखावे जैसे गलत निर्णय सामने आते हैं। प्रयास करना और इच्छा करना अपने आप में गलत नहीं है, वे ऐसे व्यवहार हैं जो मनुष्यों के लिए स्वाभाविक हैं, ठीक वैसे ही जैसे सोचना, क्योंकि जुनून तर्क का एक बुरा और अनियंत्रित रूप है जो एक घटिया और गलत निर्णय से उत्पन्न होता है जो तीव्र और शक्तिशाली भी हो गया है। डब्ल्यू क्रिसिपस, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एक लंबी दूरी के धावक थे। उन्होंने उन लोगों की तुलना की जो खुद को भावनाओं के साथ बहने देते हैं, उन धावकों के साथ जो इस तरह से भागते हैं कि वे अब रुक नहीं सकते या दिशा नहीं बदल सकते। यह पटरी से न उतरने और परीक्षण और त्रुटि के द्वारा तर्क संगत रूप से सोचना सीखने के बारे में है। स्टोइक ने ऐसा किया। सभी भावनाओं को आपत्तिजनक नहीं मानते, जैसा कि यूपैथियाई अच्छी भावनाओं की उनकी प्रशंसा से देखा जा सकता है। एक बार जब मजबूत या परेशान करने वाली भावनाएं दूर हो जाती हैं, तो इन अच्छी सुखद भावनाओं के लिए जगह बन जाती है। आप किसी से ईर्ष्या करते हैं तो यकीन मानिए इसमें सबसे ज्यादा आपका ही नुकसान है। कोई व्यक्ति जो ईर्ष्या के पीछे की धारणाओं को तोड़ने में कामयाब होता है और बेहतर धारणाओं पर विचार करता है, वह एक बार फिर प्रेम महसूस कर सकता है। यहां प्रेम किसी व्यक्ति विशेष से करने के बारे में नहीं है। मेरा मतलब है, जब आप प्रेम में होते हैं तो आपको सारा संसार ही अच्छा लगता है। आप बस करुणा से भर जाते हैं। आपको पशु पक्षी निर्जीव सजीव संसार के हर शय पे दया आती है। आप आनंद से भर जाते हो। कोई व्यक्ति जो अपने क्रोध के पीछे के निर्णयों को बदलने में कामयाब होता है, वह एक बार फिर किसी और के लिए चिंता महसूस कर सकता है। स्टोइक के लिए मन की एक बुनियादी स्थिति प्रसन्नता यूथिमिया है। इस अच्छी भावना की परमाणुवादी डेमोक्रिटस के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह वास्तव में एक खुश हंसमुख मन की स्थिति है। यह अपेथिया, अप्रभावित और मन की शांति से एक कदम आगे है, जो अभिव्यक्तियां अक्सर स्टोइक जीवन की कला का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाती हैं। जैनों के अनुसार स्नेह को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: आनंद, इच्छा, दुख और भय। आनंद में यह निर्णय शामिल है कि कुछ अच्छा है, और इच्छा में भविष्य के अच्छे की तलाश शामिल है। दुख या दर्द या नाराजगी में यह निर्णय शामिल है कि कुछ बुरा है, और डर कुछ बुरा होने की उम्मीद करने के बारे में है। सभी स्नेहों को अब इन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। घृणा, उदाहरण के लिए, बढ़ती और स्थायी इच्छा या लालसा है कि यह किसी के साथ बुरा हो। इच्छा शर्म और अपमान का डर है। डर, प्रतिद्वंद्विता, किसी और के पास जो कुछ है उसके कब्जे में होने पर। दर्द, नाराजगी, दुर्भावनापूर्ण खुशी, दूसरे की बीमारियों पर खुशी है। खुशी, प्रसिद्धि की लालसा, सतही सुख और मनोरंजन के लिए प्राथमिकता, चिड़चिड़ापन और इसी तरह के स्नेह की तुलना प्रारंभिक स्टोइक बहसों में शारीरिक कष्टों से की गई थी। जिस तरह शरीर सर्दी या दस्त से पीड़ित हो सकता है, उसी तरह आत्मा ईर्ष्या, झुंझलाहट और इस तरह की चीजों से प्रभावित हो सकती है। दुख आत्मा का सिकुड़ना है, मतलब आप खुश रहना चाहते हैं कि दुखी रहना चाहते हैं। इसका निर्णय सिर्फ आपको करना चाहिए, ना कि कोई दूसरा आपको प्रभावित कर दे। मुझे पता है आज का वीडियो एक बार में ही देखने पर समझ में नहीं आएगा, इसलिए मेरा निवेदन है इसे 2 से 3 बार जरूर देखें, और जीवन में कुछ करना है तो हमें फॉलो जरूर कर लें।